उसका खून धरती पर गिरता है, अनगिनत रक्तबीज फिर तैयार हो जाते हैं। और जब अनगिनत रक्तबीज फिर तैयार हो जाते हैं तो देवियां जो मूल रक्तबीज है उसको छोड़ देती हैं और जो अनगिनत रक्तबीज है उनको फिर मिटाती हैं। अब जब वो मिट जाते हैं तो कहती हैं चलो अब इसको निपटाएं, और जैसे उस पर प्रहार होता है तो फिर वही दृश्य हो जाता है। कई दिनों तक ये युद्ध चला और अंततः भगवती दुर्गा ने कहा देवियों से कि देखो ऐसे तो युद्ध अनंत काल तक चलता रहेगा, क्या करें मां। तो काली जी को अपने पास बुलाया भगवती दुर्गा ने और काली जी से कहा कि देखो कालिका, हम सबको तुम्हारी सख्त जरूरत है। तो माँ कालिका ने कहा क्या सेवा करें आप बताएं। तो कहा कि पहले तुम अपने जीव का विस्तार करो, हम देखना चाहते हैं तुम्हारी जीव कहाँ तक पहुंच सकती है। तो भगवती काली ने अपने जीव का जब विस्तार किया तो लप 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 करती हुई उनकी जीव तीनों लोकों में दिखाई देने लगी, इतनी बढ़ गई। जहां देखो वहां काली जी की जीव, जैसे हनुमान जी की पूंछ बढ़ी थी ना, वैसे यहाँ काली जी की जीव बढ़ गई, लप 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 करती हुई सर्वत्र काली जी के जीव का दर्शन हो रहा है। काली जी ने कहा जितना हम इच्छा करेंगे उतनी मेरी जीव बढ़ती रहेगी। तो माँ भगवती ने कालिका से कहा कि देखो हम रक्तबीज से युद्ध करते हैं, हम उस पर प्रहार करेंगे हथियारों से, और जैसे हम प्रहार करें तो जब प्रहार करेंगे तो उसके शरीर से स्वाभाविक है रक्त निकलेगा, और तुम बस उसी समय अपनी जीभ बढ़ा करके उसके रक्त को पी लेना, और जब उसका रक्त आप पी लेगी तो बस फिर नया रक्तबीज पैदा नहीं होगा, पृथ्वी पर उसके रक्त की खून की एक भी बूंद गिरनी नहीं चाहिए। काली जी ने कहा कि ठीक है, और फिर तो युद्ध करने के लिए देवी आगे बढ़ी और भगवती दुर्गा ने रक्तबीज को ललकारा। फिर हर हर महादेव का नाद हुआ, फिर भयानक युद्ध प्रारंभ हुआ, और जैसे ही मां भगवती ने उस पर तलवार की प्रचंड चोट किया तो भगवती काली ने अपने जिह्वा का विस्तार किया, लप लप करती हुई जिह्वा उसके समस्त खून को पी गई और रक्तबीज वहीं ढेर हो गया। देवताओं ने जय जयकार किया, बोलिए कालिका मैया की जय। अच्छा, अब खून पी करके कालिका इतनी मदमस्त हो गई कि तमोगुण उनके पूरे शरीर में छा गया, तमोगुणी हो गई। अब खून पिएगा तो आदमी तमोगुणी हो जाता है, और वो तो माँ है, वो तो लीला करें केवल दिखाने के लिए, हमको आपको बताने के लिए कि तुम ये काम मत करना, नहीं तमोगुण बढ़ेगा। तो इतना तमोगुण बढ़ गया कि अपना पराया नहीं सूझ रहा है उनको, किलकारी मार करके दौड़ती हैं, जिधर जो मिल जाता है खड़ग से उसका सर उतार देती हैं। तो अभी तक तो राक्षसों का सर उतार रही थी, लेकिन अब राक्षस जब खत्म हुए तो देवताओं की ओर दौड़ी तलवार लेकर, और देवताओं की ओर दौड़ी तो देवता भयभीत होकर के भगे, हाहाकार करते हुए, और कुछ देवता स्तुति करने लगे, लेकिन फिर भी क्रोध नहीं शांत हो रहा है, वो दौड़ी हुई चली जा रही हैं। तो सबने विचार किया क्या होना चाहिए, क्या होना चाहिए। बृहस्पति जी ने कहा शिव जी ही इनके क्रोध को शांत कर सकते हैं, ये उन्हीं की शक्ति है, शिव जी से प्रार्थना करो। तो देवताओं ने शिव जी से प्रार्थना किया कि हे भोले भंडारी, कालिका का क्रोध जैसे शांत हो वैसा कार्य आप करें। शंकर जी ने कहा अभी लो, मैं अभी क्रोध शांत कर देता हूं। तो कालिका जिधर से दौड़ी हुई आ रही थी वहीं रास्ते में भगवान शंकर लेट गए, उधर से आ रही थी इधर लेट गए भगवान शंकर, और दौड़ी हुई आ रही थी आवेश में। उनका एक पांव भगवान शंकर के सीने पर पड़ा, और जैसे सीने पर पांव पड़ा तो सोचा कि ये कोई दैत्य है, और खड़ग उठाया मारने के लिए, लेकिन जैसे खड़ग उठाया नीचे देखा तो भगवान शंकर पड़े हैं।
उनका पांव भगवान शंकर के सीने पर है। ये दृश्य देखते ही काली एकदम चकित हो गई। जैसे आपसे अचानक कोई गलती हो जाए तो आपकी जिह्वा दांत के नीचे आ जाती है, आप अपने जिह्वा को दांत के नीचे दबा लेते हैं कि अरे ये तो हमसे बड़ी भयानक भूल हुई। तो ऐसे काली की जिह्वा बाहर आ गई, उन्होंने दांत के नीचे जिह्वा दबाया, उनका क्रोध शांत हो गया कि हमसे बड़ी भूल हो गई, हमारा पांव इनके सीने पर पड़ गया। इस तरह कालिका का क्रोध शांत हुआ और तब देवताओं ने भूत भावन भगवान शंकर की स्तुति किया कि आपने काली का क्रोध शांत करके इस विश्व को विनाश से बचा लिया, अन्यथा समय से पहले प्रलय हो सकता था। सबने भूत भावन भगवान शंकर की भाव भरी स्तुति किया है, जय जयकार किया है। एक बार हम सब भी भाव से भोलेनाथ का जय जयकार करें। बोलिए शंकर